कि भरत जी ने अपने पिता की मृत्यु ही स्वप्न में देख ली, तो ये तो सत्य ही है। पिता की मृत्यु अगर देख ली है तो ये तो सत्य है। लेकिन भरत को अगर काले सर्प ने डस लिया है तो ये भी काल का ही स्वरूप है, सर्प है ना। तो इसके लिए भविष्य का संकेत मिलता है कि काल कहीं आने की तो नहीं सोच रहा है, क्योंकि सर्प किसका प्रतीक होता है? काल का प्रतीक होता है। सर्प होता है ना, सर्प किसका प्रतीक है? काल का प्रतीक है। अनेक बातें हैं, लेकिन जो स्वप्न देखा वो स्वप्न सत्य है। साधु संतों को स्वप्न नहीं आता है, और आ जाए तो निश्चित रूप से उसमें कारण ही होता है। स्वप्न भगवान का भजन जो करते हैं ना, उनको नहीं आते हैं। हाँ, स्वप्न तो उनको आते हैं जो आए बाएं साएं सोचते सोचते सो जाते हैं। अब आए बाएं साएं में तमाम अर्थ लग जाते हैं, ठीक है ना। वो सोचते सोचते सो जाते हैं, वही स्वप्न दिखाई देता है। लेकिन साधु संत तो राम 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 कह के सोते हैं। और साधु संतों से जो जुड़े होते हैं, साधु संत उन्हें भी शिक्षा देते हैं कि सो भाई तो राम 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 कह के सो, है नहीं। लेकिन आजकल लोग जो है सो रहे हैं, लेट सोते हैं, लेकिन दिन के काम का चिंतन करके सोते हैं। कल सुबह 7 बजे ये काम, 9 बजे ये काम, फिर 11 बजे ये काम, फिर 1 बजे ये काम, फिर 2 बजे ये काम। क्यों भाई? ये काम काम सोचते सोचते सो जाते हैं कि नहीं? हाँ। और सुबह जब जगते हैं तब भी राम राम नहीं कहते, चाय 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 चाय, कहाँ है चाय, लाओ चाय। समझ में नहीं आ रहा है कि क्या क्या सोच के लोग सोते हैं। ये आए बाएं साएं सोचना हुआ कि नहीं? चाय के इतने आदी हो गए हो कि बिस्तर पर ही चाय चाहिए तुम्हें, हैं? उसको कुछ कहते, बेड टी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कुछ एक शब्द है, बिस्तर पर ही चाय 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 चाय। अच्छा, रात को चिंतन करके सोए, दिन में ये इतने बजे ये काम, उतने बजे ये काम, इतने बजे ये काम, और सुबह जगे तो चाय चाय चाय, और फिर चाय पीने के बाद दिन भर काम में चाय 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 चाय। क्यों भाई? तो चाय चाय में ही पूरी जिंदगी जा रही है। ये है स्थिति, ये कंडीशन है। इसलिए कहता हूं कि जिंदगी को जियो, जिंदगी को ढो नहीं। ढोना अलग बात है और जीना अलग बात है। ज्यादातर लोग जिंदगी को ढो रहे हैं, जिंदगी जी नहीं रहे हैं। वस्तुतः जिंदगी जीना चाहिए, जिंदगी ढोना नहीं चाहिए। सभी से कह रहा हूं मैं, सामूहिक रूप से कह रहा हूं, व्यक्ति विशेष से नहीं कह रहा हूं। राम 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 कह के सो जाओ, राम 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 कह के जग जाओ, और जब कार्य करने के लिए चलो तो राम जी को प्रणाम करके चलो, कृष्ण जी को प्रणाम करके चलो, हैं, देवी दुर्गा गणेश जी को प्रणाम करके चलो, भगवान शिव को प्रणाम करके चलो, है ना। और फिर राम 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 कह के कार्य करो। देखो फिर जिंदगी का क्या आनंद है। जिंदगी का आनंद ही कुछ और होगा। आज भरत जी महाराज को स्वप्न हुआ, जब स्वप्न कभी होता नहीं। भरत जी जैसा तो साधु है ही नहीं कोई, लेकिन स्वप्न हुआ। भरत जी महाराज उठ के बैठ गए, स्नान किया ब्रह्म मुहूर्त में, शिव अभिषेक करे विधि नाना, शिव अभिषेक करने लगे। क्योंकि काल को अगर नियंत्रित करना है तो महाकाल का स्मरण करिए। इस चौपाई से सिद्ध होता है। आचार्यों ने जो मन में एक भाव लाया अथवा एक परिकल्पना की है, तो इस चौपाई से कि काले सर्प ने स्वप्न में डसा। क्योंकि शिव अभिषेक करें विधि नाना, जब मृत्यु का संकेत मिलने लग जाता है तो महामृत्युंजय का ही अनुष्ठान होता है।
महाकाल भगवान का ही स्मरण किया जाता है। इसलिए शिव अवसेक करे विधि नाना, ओ विप्र जीवाहि देहि दिन दाना। ब्राह्मणों को बुला करके भरत जी ने चरण धोए, आरती उतारी और भोजन कराया। देखो ये सारा का सारा स्वरूप दिखाई दे रहा रामायण में कि नहीं? दान किया, ये भरत जी ने अपने हाथ से किया है। यारे चाहे जितने बड़े संत बन जाओ, इन कार्यों